हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग का उत्साह का जो काव्य पंक्तियाँ थी उसकी मैं व्याख्या करके आप लोगों को दी थी, वीडियो द्वारा दी थी। तो आप लोग को पता नहीं कैसा लगा, क्या लगा। आप लोग तो कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं कि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग को क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, आप लोग को क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, कविता की व्याख्या चाहिए, भावार्थ चाहिए। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। और आप लोग जब वीडियो देखना शुरू कीजिएगा तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं समझ पाऊँगी कि आप लोग को क्या चाहिए। तो जो उत्साह कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी का लिखा हुआ कविता, इसको दो भागों में बटा गया है। पहला है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। तो उत्साह की व्याख्या तो मैं वीडियो द्वारा आप लोगों को दे चुकी हूँ। अभी मैं अट नहीं रही है कि आप लोग की व्याख्या बता रही हूँ। सो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो इस प्रकार है काव्य पंक्तियाँ। अट नहीं रही है अभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अट नहीं रही है आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की, तन से सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि ये जो अट नहीं रही है, इसको अलंकार के दृष्टि से देखा जाए ना, तो इसमें मानवीकरण अलंकार हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है, जिसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ये फागुन मास की जो वर्णन है, सारे चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। ये बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। फाल्गुन मास होता है, इतना अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। फाल्गुन मास आप लोग समझ रहे हो, मार्च महीने को बोला जाता है, जो बसंत ऋतु में पड़ता है। इनकी हरियाली, इनकी सुंदरता, मतलब कभी अपने अंदर समेट नहीं पा रहा है। इनकी सुंदरता और इनकी हरियाली ऐसी है कि इसको समेट नहीं पा रहा है। उनकी शोभा उसके तन में समा नहीं रही है। कभी कहते हैं कि जब सांस लेता हूँ तो चारों तरफ से सुगंध ही सुगंध आ रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा फूल खिलता है। सबसे ज़्यादा जिधर भी देखिएगा चारों तरफ फूल खिला हुआ रहता है। उसकी सुगंध की चारों तरफ जो खुशबू है, उसको मैं अपने अंदर समेट नहीं पा रहा हूँ। कहीं पक्षी फड़फड़ा रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं कोयल की कूक सुनाई दे रही है। इस ऋतु की यही खूबी है, यही अच्छाई है कि चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ खिले हुए फूल, चिड़ियों की चहचहाहट, कोयलों की कूक चारों तरफ सुनाई देती है। यह सब देखकर कवि कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे पत्तों से हरे लाल फूल से लदे हुए दिखाई देते हैं। पेड़ों के गले में कहीं कहीं पर धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी दिखाई दे रही है। जो लत्तेदार फूल होते हैं, आप लोग देखते हो ना, लपेटते लपेटते चढ़ते हैं, उस तरह के फूल पूरा गले में बांध लेते हैं, पेड़ों के गले में बांध लेते हैं, जिसकी तुलना कभी माला से की है। धरती के चारों तरफ सौंदर्य बिखरा हुआ होता है। सौंदर्य मतलब सुंदरता, जिधर भी देखिए चारों तरफ सुंदरता बिखरा हुआ रहता है, सुंदरता का प्रसार रहता है, उसी का नामांकन होता है चारों तरफ। उसकी खुशबू, बसंत ऋतु की खुशबू, फागुन महीने की खुशबू ऐसी है कि कभी अपने अंदर नहीं रख पा रहा है, अपने तन के अंदर नहीं रख पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ कैसे है। फाल्गुन मास की कैसी है, फाल्गुन मास की व्याख्या कीजिए। या आपसे पूछा जाए कि फाल्गुन मास में पेड़ पौधों आप पर क्या प्रभाव डालता है, क्वेश्चन किया जाए तो आप लोग आंसर क्या देंगे।
क्योंकि फाल्गुन मास में पेड़ पौधे हरे भरे फूल फलों से लदे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। इसीलिए या एक जो फाल्गुन महीने की जो सुंदरता है ये कभी अपने अंदर नहीं रख पा रहा है। तो आगे ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, फाल्गुन मास में कौन सी ऋतु होती है? तो फाल्गुन मास में बसंत ऋतु होती है। यह समय शीतकाल से ग्रीष्म ऋतु का संधि काल होता है। मौसम बहुत ही मनोरम, सुहावना और मनमोहक हो जाता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो देखते हुए। मानव के तन पर फाल्गुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये आप लोग का एक्सरसाइज से नहीं है, बुक के अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मानव के तन पर फाल्गुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका आंसर होगा कि मानव के तन पर इन दिनों एक विशेष प्रकार की मादकता का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों मादकता? मादकता मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फूलों की इतनी खुशबू है, चारों तरफ इतनी खुशबू फैली हुई है कि लोग या कभी अपने अंदर समेट नहीं पा रहे, मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, मदमस्त हो जा रहे हैं उन खुशबू से, इसलिए बोला गया है मादकता। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर MCQ जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अलविदा।